विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए फतेहपुर में सभी पोलिंग पार्टियां आज वजीर राम सिंह कॉलेज देहरी से अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई। फतेहपुर निर्वाचन अधिकारी विश्रुत भारती ने बताया कि सभी 112 पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री सहित अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए निगम की स्पेशल बसों द्वारा रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है, जबकि शेष सभी पार्टियां शाम तक अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी। उन्होंने बताया कि पौंग जलाशय के बीच टापू पर स्थित 104 सत कुठेड़ा मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी को कड़ी सुरक्षा के बीच नाव से भेजा गया है, जो कि अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों के ठहरने, खान-पान, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाओं के प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की दृष्टिगत आचार संहिता लगने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने मंडी जिला के अलग अलग जगहों में छापेमारी कर 25,000 बल्क लीटर अवैध शराब पकड़ी है, जिसकी बाजारी कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है। इसके अलावा विभाग ने 700 के करीब कंबल इंडक्शन स्टोव को जब्त किया है। इसके अलावा पूरे हिमाचल में अब तक 8 लाख लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी बाजारी कीमत 15 करोड़ के करीब है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की दृष्टिगत आचार संहिता लगने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग की टीमें भी एक्शन मोड में है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक 8 लाख लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी बाजारी कीमत 15 करोड़ के करीब है। हिमाचल में अवैध शराब की 10 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आबकारी विभाग के कमिश्नर यूनुस खान ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग की टीमें पुलिस और डीईओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई कर रही है। राज्य के सभी जिलों में 67 टीम जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला नॉर्थ जोन में आता है। यहां आचार संहिता लगने के बाद 1 लाख लीटर के करीब अवैध शराब को जब्त किया गया। बाहरी राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर भी बाहरी राज्य से आ रही शराब को पकड़ा गया है। लगभग 8 लाख लीटर के करीब हमने शराब पकड़ी है और जिसकी बाजारी कीमत जो है 15 करोड़ के आसपास है। हमने ये पूरी की पूरी जो शराब है अलग अलग जहां से पकड़ी है हमने सीज कर दिया है और एक्साइज एक्ट और जो आईपीसी की अलग अलग धाराएं हैं उस पे पुलिस में लोकल थाना में हमने मुकदमा दर्ज किया और इस पे आगामी जो कार्रवाई है अमल दरामद की जा रही है। हमने 10 एफआईआर हमने बड़ी स्टेट एफआईआर की है। 10 ऐसी एफआईआर हैं जिसमें कुछ एक लेकर बाहर से आ रहा था, स्मगल हो रहा था और कुछ एक लेकर जो है इलीगल स्टॉकिंग हो गई थी, मतलब लोगों ने ले जाके कहीं पर रख दिया था उसको, तो वो भी हमने उस चीज को अनर्थन किया है, निकाला है। उस पर हमने लगभग 10 एफआईआर की है और उस पर बड़ी हमने रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी उसमें जो तफ्तीश है पूरी की जाए ताकि आगे इसमें जो भी कार्रवाई है बड़ी जल्दी रहे। ऐसे हमारा मंडी का ये जो जिला है वो नॉर्थ जोन में आता है और नॉर्थ जोन में भी बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। जितने भी नॉर्थ जोन के जिले हैं उसमें 1 लाख लीटर के करीब उसमें वहां पे सीजर हुआ है और ये जो सीजर था लिकर का वो अवैध शराब थी, इलीगल लिकर थी। कई जगह वो ड्यूटी इवेजन था और कई जगह ऐसा भी था कि वो बाहरी राज्यों से यहाँ पे शराब आ रही थी और हमने बड़ी सख्ती कार्रवाई करके उनको पकड़ा है। बॉर्डर्स पे हमने उनको पकड़ा और एफआईआर भी उस पे रजिस्टर की है और हमारा जो एक्ट है एक्साइज उसके तहत कार्रवाई की है। वहीं मंडी जिला के अलग अलग जगहों में छापेमारी कर अब तक 80 जगहों से 25,000 बल्क लीटर अवैध शराब पकड़ी है, जिसकी बाजारी कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है। इसके अलावा विभाग ने 700 के करीब कंबल इंडक्शन स्टोव को जब्त किया है। उन्होंने कहा कि विभाग सजगता के साथ कार्रवाई कर रहा है और जिला में 5 टीमें पुलिस और डीईओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई कर रही है। मंडी जिला में विभाग ने जब से आचार संहिता लागू हुई है अलग अलग जगहों पे रैंडम इंस्पेक्शन की है, छापेमारी की है, जिसमें लगभग 25,000 बल्क लीटर के करीब शराब को पकड़ा है और ये केसेस लगभग 80 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहां पे इंस्टांस हुए हैं जहां पे इन्होंने छापेमारी की है और 1 करोड़ 70 लाख की ये जो शराब है इसका बाजारी मूल्य है। इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विभाग
क्योंकि टैक्सेस को भी डील करता है, स्टेट टैक्सेस को डील करता है, जिसमें जीएसटी एक अहम रोल है टैक्सेस का। तो उसमें भी काफ़ी ऐसे गुड्स थे, लगभग 700 के करीब ऐसी आइटम्स थी, गुड्स की अलग अलग चीज़ें थी। उसको मैं बताना चाहूँगा कि ब्लैंकेट्स थे, इंडक्शन स्टोव थे और काफ़ी ऐसे आइटम थी, उनको सीज किया गया है। सीज करने के बाद उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके नियमानुसार उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। आबकारी विभाग के कमिश्नर यूनुस खान ने बताया कि 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनावों के दृष्टिगत होटलों, ढाबों, दुकानों और अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि इन्हें लाइव कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर किया जा रहा है और 24 घंटे टीमें देर रात ड्यूटी कर रही हैं। शाम 5 बजे आज 10 तारीख से जैसे ड्राई डे घोषित होता है, हमारे जितने भी एक्साइज प्रेमिसेस हैं, जैसे कि लिकर वेंड होता है और ये जो होलसेलर होते हैं, वो सब बंद रहेंगे और वहां पे किसी प्रकार की गतिविधि नहीं रहेगी। हम इनको अपने कंट्रोल रूम, हमने लाइव कंट्रोल रूम रखा है, उससे भी मॉनिटर कर रहे हैं और फिजिकली हमारी जो टीम्स हैं वो भी जा रही हैं और उनको पल पल के लिए चेक कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो उनको देखने का है, जो चेक करने का प्रावधान है, वो 24/7 है। हमारी जितनी भी टीम है अपनी देर रात तक ड्यूटी कर रहे हैं और एक टीम दूसरी टीम को रिप्लेस कर रही है, ताकि हम जो हमारा दायित्व है, जो हमने इलेक्शन टाइम में जो निगरानी करनी है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं। ऊना जिला में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप के अंतर्गत वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन एमसी पार्क से होते हुए उपायुक्त आवास बस्ती गली, मेन बाजार से तहसील बाजार के बाद मेन बाजार में संपन्न हुई। इस वॉकथॉन में लगभग 150 युवा मतदाताओं ने भाग लिया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ऊना में वॉकथॉन आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जिला ऊना के सभी मतदाता 100% अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वीप के तहत जिला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला के सभी मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया, ताकि जिला की मतदान प्रतिशतता को 80% से अधिक बढ़ाया जा सके। राघव शर्मा ने बताया कि ऊना में 1 लाख से अधिक मतदाता युवा श्रेणी में आते हैं। युवा पीढ़ी का दायित्व है कि वे स्वस्थ रहें और स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करें। राघव शर्मा ने आमजन से आह्वान किया कि 12 नवंबर को सभी मतदान करें और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। वॉकथॉन का आयोजन हमने ऊना शहर में किया है और इसमें युवाओं को जो है वो इन्वॉल्व किया है। इस बार हमारा लक्ष्य है कि ऊना जिला में 80% से ज़्यादा मतदान हो और इसमें लगभग 1 लाख हमारे जो मतदाता हैं वो 18 से 29 की श्रेणी में आते हैं, जो 25% सारे मतदाताओं का है। तो उनको जागरूक करके और एक मोमेंटम बनाए रखने के लिए आज ये वॉकथॉन किया गया और कल एक प्लेज की जो एक्टिविटी है वो भी रखी गई है, जिससे कि 12 तारीख तक ये बिल्डअप जारी रहे और ऊना जिला में अधिक से अधिक मतदान हो। किन्नौर जिला में 2 दिनों से मौसम खराब चला हुआ है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई है और हिंदुस्तान के आखिरी गांव छितकुल में तेज बर्फबारी शुरू हुई है। करीब 1 फीट के आसपास बर्फबारी ने छितकुल गांव का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। किन्नौर जिला में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। करीब 1 फीट के आसपास बर्फबारी ने छितकुल गांव का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। छितकुल गांव बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है और ग्रामीणों ने भी गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर दिए हैं। किन्नौर में लगभग सभी क्षेत्रों में सेब का सीजन अंतिम कगार पर है। ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगह सेब का सीजन खत्म हो गया है। ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते कुछ सेब बागवानों को सेब के सीजन को खत्म करने में समस्याएं भी आ सकती है। लेकिन जिला के छितकुल में इस सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों को अब सर्दियों का आनंद लेने का समय भी शुरू हुआ है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।